वंदे मातरम, मैं हूं ऋतुबेश और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। और बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से सामने आ रही है, जहां पर 13 जगहों पर एनआईए की छापेमारी की गई है और एडवोकेट नईम खान को इस पर हिरासत में लिया गया है। दरअसल नईम खान ने डॉन अब्बू सलीम की पैरवी की थी और इसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं संलिप्तता और शक, जिसके बाद एनआईए की छापेमारी, जहां छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेजों को बरामद किया गया है, तो देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने का शक। अब तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर एडवोकेट नईम खान को हिरासत में लिया गया है। चूंकि नईम खान ने डॉन अब्बू सलीम की पैरवी की थी और इस दौरान जब छापेमारी एनआईए की टीम ने की है तो वहां से कई अहम दस्तावेजों को खंगाला गया है और देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने का शक है। तो 13 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शक देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का, और साथ ही जो अभी छापेमारी वहां पर की गई है उसमें कई अहम दस्तावेजों के होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद ये छापेमारी अभी और भी आगे यहां पर चलने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर में एडवोकेट नईम खान को हिरासत में लिया गया है इस छापेमारी के बाद। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितने भी अपार्टमेंट, जितने भी ठिकाने यहाँ पर एडवोकेट के हैं, ऐसे में उन तमाम जगहों पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी में तमाम दस्तावेज जब खंगाले गए हैं तो कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहां से मिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का यहां पर आशंका को जाहिर किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, चूंकि नईम खान ने डॉन अब्बू सलीम की पैरवी की थी, तो ऐसे में इसलिए शक और भी ज्यादा गहराता हुआ और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुई है वो सफल बताई जा रही है, क्योंकि कई अहम दस्तावेजों को भी यहां से खंगाला गया है और कई अहम जानकारियां भी इस दौरान एनआईए की टीम को हाथ लगी है। तो एमपी से, जबलपुर से, जहां पर 13 जगहों पर एनआईए की जो छापेमारी है वो की गई है। दरअसल आपको बता दें, काफ़ी लंबे समय से एनआईए की छापेमारी जो है वो देश के तमाम राज्यों से हुई है और ऐसे में कई अहम दस्तावेज, कई अहम जानकारियां, कई लोगों की गिरफ्तारी उस दौरान भी हुई थी। और ऐसे में अपनी छानबीन को आगे बढ़ाते हुए एनआईए की टीम अब एमपी के जबलपुर पहुंची है, जहां पर एडवोकेट नईम खान, जिसने अब्बू सलीम को लेकर पैरवी की थी, जिसके वहां जब छापेमारी की गई है तो वहां से कई अहम दस्तावेजों को खंगाला गया है और देश विरोधी गतिविधियों में भी कहीं ना कहीं शामिल होने की आशंका को जाहिर किया जा रहा है। और इसी के बाद एडवोकेट नईम खान को गिरफ्तार कर लिया गया और कहा जा रहा है कि और भी उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर एनआईए की जो छापेमारी कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई और अब एमपी के जबलपुर में ये कार्रवाई और कई अहम जानकारियां यहां से एनआईए की टीम को हाथ लगी है। एडवोकेट नईम खान पर, और कहीं ना कहीं जो काफ़ी वक्त से कहा जा रहा है कि जिस तरह की संलिप्तता रही है वो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका को जाहिर कर रहा है, क्योंकि अब्बू सलीम की जो कोर्ट में पैरवी थी उसकी भी एडवोकेट नईम खान ने की थी। तो ऐसे में कई ऐसे और मामले जिनको लेकर कहीं ना कहीं भागीदारी यहां पर देखी गई और इसी के बाद अब कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जबलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश चौधरी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, अभी क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है? जो छापेमारी कार्रवाई है वो कब शुरू हुई थी, क्या अभी भी चल रही है, और क्या अहम जानकारी इस छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम को हाथ लगी? जिस प्रकार से एनआईए की टीम देर रात्रि इन्होंने जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत जो छापामार कार्रवाई की है, जो छापामारी कार्रवाई जो ये हुई है, एडवोकेट ए उस्मानी हैं, जो ये हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, इनके यहाँ हुई है। और मकसूद कबाड़ी हैं, जो इनका कुल मिला के है कि इनके जो कनेक्शन एक आतंकवादी गतिविधियों और जो टेरर फंडिंग के माध्यम से जो संदिग्ध अभी कुछ दिनों पूर्व ही जो कार्रवाई के दौरान जो खुलासे हुए थे, उनके द्वारा ये जबलपुर का नाम भी सामने आया था। उसी के चलते ये के साथ साथ जबलपुर में एएनआई की टीम जो है वो अलग अलग
5 से 7 जगह पे छापामार कार्रवाई की है। और ये जो छापामारी कार्रवाई है लगातार रात से अभी तक सुबह तक जारी रही है। और वहीं सिविल लाइन स्थित जो है एक एडवोकेट है नईम खान, इनके यहाँ भी जो एनआईए की टीम जो है ये छापामार कार्रवाई की है। इनके जो घर है सुप्रीम प्लाजा अपार्टमेंट है यहाँ दिनेश, अभी ये जो कार्रवाई चल रही है इससे क्या अभी कुछ ऐसा पता चल पाया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने की आशंका है, तो क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होने की आशंका को जाहिर किया जा रहा है वहां पर? जी रीति जी, कुल मिला के कुछ ऐसे आपत्तिजनक जो दस्तावेज है वो भी मिले हैं। और कुछ जो एनआईए की जो टीम है उनको अहम दस्तावेज जो अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम है इसकी पैरवी किए थे नईम खान, जिसके आज सुबह इनके अपार्टमेंट से इनकी गिरफ्तारी भी की गई है। टीम इनको लेकर जो साथ ली है इनसे काफी गहन पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ हिस्ट्री सीटर अब्दुल रज्जाक जो थे उनके 2 साल पहले ही छापामार कार्रवाई हुई, जहाँ पर जबलपुर के काफी हथियार मिले थे। और टेरर फंडिंग के लिए भी इनको जो भोपाल से टीम आई थी वो उनके तहत भी कार्रवाई की थी। अभी वो जेल में बंद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उस्मानी है और मकसूद कवाली है इनके जो अब्दुल रज्जाक, यानी कि अभी जो एनआईए की टीम है उसकी कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, आगे भी इस तरह से नईम खान को लेकर जारी रहेगी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश विरोधी गतिविधियों और इसके साथ ही अबू सलीम को लेकर जो पैरवी की थी उसके बाद शक एनआईए की टीम जब जबलपुर पहुंची तो रात से लेकर अब तक कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई अब भी एनआईए की टीम की जारी है।